नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। आप सभी लोगों को पता है कि एनीमिया हम तब कहते हैं जब हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है आयरन। आयरन बढ़ाने के लिए हम लोग आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स, ये हमेशा ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीने और डिलीवरी के 2-3 महीने बाद तक हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आयरन और कैल्शियम लेते रहिए। तो क्या है आयरन लेने का सही तरीका? बेसिकली आयरन की टैबलेट्स जो हैं वो बहुत सारे पेशेंट्स को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, गट अपसेट होती है, नौजिया होता है, चक्कर आता है, सर दर्द भी होता है किसी किसी को, तो पेशेंट यूजुअली आयरन की टैबलेट्स अवॉइड कर देता है। लेकिन अगर आप जो है आयरन की टैबलेट्स को शिकंजी के साथ या ऑरेंज जूस के साथ लेते हैं तो बेटर एब्जॉर्ब होती है। आयरन के साथ आप विटामिन सी की टैबलेट अगर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और आयरन जो है आपको लेना चाहिए जब आपने खाना खाया हो उसका 2 घंटा हो चुका हो, या 2 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया ना हो। उस समय एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है अब्डोमेन में, तो आयरन का अब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद रात में सोते समय भी ले सकते हैं। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स कभी भी एक साथ नहीं लेना है। आयरन की टैबलेट्स कभी भी दूध के साथ नहीं लेना है। आयरन और कैल्शियम में और आयरन और दूध पीने में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप आयरन की टैबलेट्स लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और साइड इफेक्ट्स कम होंगे। दूसरा, जो घरेलू चीजें हैं जो आप खून बढ़ाने के लिए या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं वो है अनार, लोबिया, काला तिल, हरी सब्जियां, गुड़ और खजूर। ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें आयरन आपको अच्छी तरीके से मिल जाता है, रिच सोर्स होता है आयरन का। जो नॉनवेज खाते हैं वो रेड मीट ले सकते हैं, और येलो पोर्शन एग का भी एक अच्छा सोर्स है। तो ये सब चीजें आप घरेलू अगर अच्छे से लेते रहेंगे तो आपको आयरन की टैबलेट्स लेने की नौबत नहीं आएगी, और अगर नौबत आती है तो प्लीज उसको इस तरीके से लीजिए कि वो आपको एब्जॉर्ब हो और आपको फायदा कर सके।